जरा याद करिए बचपन के उन दिनों की, जब रात के अंधेरे में घर की छतों पर, कभी घर के बगीचे में, तो कभी तालाब के पास हमको जुगनू दिखाई पड़ते थे। दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसे जुगनुओं को टिमटिमाते हुए देखना पसंद ना हो। अंधेरी रात में एक साथ चमकते इन अलौकिक जीवों को देखकर हम मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो जुगनू हमेशा से कौतूहल का विषय रहे। आपने अनुभव किया होगा कि पहले के मुकाबले जुगनुओं का दिखना अब कम हो गया और अब वो कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में सिमट के रह गए। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे कई देशों में भी अनुभव किया जा रहा है। कारण स्पष्ट है, हमारे यहाँ लाइट की संरचना पूरी तरह बदल चुकी है। अब हमने एलईडी लाइट लगाना शुरू कर दिया है। पहले लाइट थोड़ी सी पीली होती थी, लेकिन अब लाइट और ब्राइट हो गई है। हमने सबसे बड़ी गलती यह की है कि जहाँ लाइट की ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ भी लाइट लगा ली। जैसे अगर हम अपने घरों में, बगीचों में की बात करें, तो जहाँ सिर्फ एक लाइट से काम चलता था, अब हमने पूरे गार्डन में रोशनी कर दी है, जिससे जुगनुओं की समागम प्रक्रिया को डिस्टर्ब हो। क्योंकि जुगनू जब अंधेरे में टिमटिमाता है तभी मादा जुगनू को पता चलता है, और जब बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो यह प्रक्रिया पूरी तरह असफल हो जाएगी। रिसर्च के मुताबिक शहरी विकास इनके लिए खतरा पैदा कर रहा है। ऊंची इमारतें, सड़कों और अन्य तरह के निर्माण इन जुगनुओं के प्राकृतिक आवास पर अतिक्रमण कर चुके हैं। इनकी वजह से जुगनुओं का प्रजनन क्षेत्र सिमट रहा है। रात में तेज रोशनी जैसे स्ट्रीट लाइट आदि इन जीवों के लिए संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि वो जुगनुओं के चमकते संकेतों को प्रभावित कर रहा है। इनका उपयोग वे अपने साथियों को खोजने के लिए करते हैं। तेजी से पसरते शहर, कम होते जंगल और बढ़ता तापमान सामान्य रूप से बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर रहा है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है और धरती गर्म हो रही है, मौसम जुगनुओं के लिए प्रतिकूल हो गया है, जिससे जुगनुओं का पनपना कठिन होता जा रहा है। इसी तरह बारिश के पैटर्न में आता बदलाव भी जुगनुओं को प्रभावित कर रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीनियर प्रोफेसर और वैज्ञानिक डॉक्टर वीपी उनियाल ने गांव कनेक्शन से अपनी एक बातचीत में कहा था कि जुगनू को जंगल की भाषा में लाइटनिंग बग या फायर फ्लाइज कहते हैं, लेकिन ये ना तो बग है और ना फ्लाइज, क्योंकि कीट विज्ञान, जिसे एंटोमोलॉजी कहते हैं, उसमें इनका वर्गीकरण अलग तरीके से किया गया है। उसमें बग का अलग ऑर्डर है और फ्लाइज का अलग। कीट विज्ञान की भाषा में जुगनू बीटल्स हैं। अगर आप गांव की तरफ जाएं तो जंगलों की तरफ देखेंगे, धीरे धीरे जुगनू वहां से समाप्त हो रहे हैं। आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में जुगनू की लगभग 2200 प्रजातियां हैं और भारत में 50 किस्म के जुगनू पाए जाते हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि ये 50 प्रजातियां देश के किन हिस्सों में पाई जाती हैं। जब आप या हम बीमार होते हैं या होने वाले होते हैं तो हमारा शरीर बहुत सारे संकेत देना शुरू करता है, जिससे हमें पूर्वानुमान हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वैसे ही जुगनू भी एक तरह का बायो इंडिकेटर है, जो हमें बताता है कि हमारा वातावरण शुद्ध है या दूषित। डॉक्टर उनियाल कहते हैं कि किसी भी जगह के सूचकों का बायो इंडिकेटर हमारे शरीर की तरह ही इंडिकेटर होते हैं। जैसे ही हम पर्यावरण के इंडिकेटर की बात करते हैं तो जुगनू उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जुगनू हमेशा उस स्थान पर मिलेगा जहाँ वातावरण स्वच्छ होगा। ज़्यादातर जुगनू पत्तों में, मिट्टी के नीचे अंडे देते हैं और इसके लिए हमारा वातावरण एकदम शुद्ध होना चाहिए। अगर वहाँ कीटनाशक या गंदगी होगी तो जुगनू वहाँ अंडे नहीं देंगे। इनके लार्वा और प्यूपा लगभग 1 से 4 सप्ताह तक मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं और धीरे धीरे जब इनका शरीर विकसित होता है तो ये उड़ना शुरू करते हैं और फिर ये ब्लिंक करते हैं,
हमारे आपके घर के आसपास का वातावरण, किचन गार्डन, जंगल का क्षेत्र, किसान जहाँ खेती कर रहा है, जुगनू खूब दिखाई पड़ते थे। लेकिन अब यह दिखने लगभग बंद हो गए हैं क्योंकि वातावरण उनके अनुकूल नहीं है और दूषित हो चुका है। अब प्रश्न यह है कि अगर जुगनू खत्म हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जुगनू ही नहीं, कोई भी जीव जिसमें जान है वह हमारे इकोसिस्टम का भाग है और उसके ना होने से हमें फ़र्क पड़ेगा। भले ही वह अभी दिखाई न दे, लेकिन आगे चलकर हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जुगनू के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा अनुसंधान नहीं हुआ है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से बदलती परिस्थितियाँ वैज्ञानिक, कीट विशेषज्ञ और पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये कौतूहल का विषय बन चुके हैं और वह इस ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। भले ही जुगनू हमेशा से कौतूहल का विषय रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि आने वाली जनरेशन, यानी जो वर्तमान में युवा जनरेशन है, इन्हें निहारने का कोई मौका मिल पाएगा। आज की जनरेशन के लिए तो शायद ये विषय रोचक भी ना हो।